हेलो मेरे चैंपियंस। तो आज हम लोग प्रूव करेंगे थ्योरम 6.1। तो ये चैप्टर नंबर 6 हमारा ट्राइंगल्स है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम को आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम या तो टेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हो। तो सबसे फर्स्ट है इसका स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो दिस इज द ओवरऑल स्टेटमेंट। तो देखो, जब भी एक ट्राइंगल होता है ना हमारे पास, सपोज करो ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। हमने क्या किया, बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, डी ई, डेट इज द पैरेलल लाइन। ओके, सो इसका जब आप प्रूफ लिखोगे, एट द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग दिस प्रूफ, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा गिवन। तो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास यही है ना। गिवन क्या है हमारे पास, ये कि डी ई जो लाइन हमने ड्रॉ की है दैट इज पैरेलल टू बी सी। ओके, उसके बाद वहाँ पे उसने दो डिस्टेंट पॉइंट्स पे कट किया। कौन सा, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन, है ना, किस पे थे, ऑन ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी पे हमारे ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। दिस इज द गिवन थिंग यू हैव टू राइट। आफ्टर गिवन अब आप लिखोगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, ये द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो देखो, ये जो हमारी साइड है ए बी और ए सी, इनको इनने सेम रेशियो में डिवाइड किया है। किसने, डी और इनने। तो ए डी अपॉन बी बी, है ना, ये रेशियो, और ए ई अपॉन ई सी, ये रेशियो। तो ये रेशियो क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट अब हम लोग मेन, है ना, कंस्ट्रक्शन का पार्ट करेंगे। क्यों कंस्ट्रक्शन, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, ई से एक मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका नाम रख दो आप एन। और ऐसे ही डी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम रख दिया एम। तो अब आप इस पे क्या लिख सकते हो कि, है ना, हमने ई एन है वो ड्रॉ किया है किस पे, कौन से बेस पे। परपेंडिकुलर किस पे खड़ा होता है, बेस पे खड़ा होता है। तो वो ए डी बेस पे खड़ा है। ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया डी एम, वो कौन से बेस पे खड़ा है, ए ई बेस पे। ठीक है, इसके अलावा अब हमने क्या किया था कि हमने ज्वाइन कर लिया बी और ई पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे ज्वाइन बी एंड ई पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट्स को ज्वाइन किया, एंड डी एंड सी पॉइंट्स। तो ये सब कुछ हमने ज्वाइन कर लिया। आफ्टर कंस्ट्रक्शन अब हम लोग प्रूफ लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में देखो सबसे पहले क्या करो, देखो सबसे पहले आप ये ट्राइंगल ले लो, डेट इज ए डी ई। ठीक है, इस ट्राइंगल को हम लोग लेते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो जैसे ही हम लोग ट्राइंगल, है ना, तो एरिया के लिए हम लोग ए आर लिख रहे हैं और हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, उसका क्या फॉर्मूला होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो अब मैं जब भी कोई भी एक ट्राइंगल लूँगी ना, तो मुझे एक बेस मानना पड़ेगा। तो सपोज करो मैंने कौन सी, ये वाली साइड को बेस मान लिया। ठीक है, जिस पे परपेंडिकुलर खड़ा रहता है वही बेस होता है। तो इसमें मैंने एक बार बेस मान लिया किसको, ए डी को। ठीक है, अगर ए डी बेस है तो उस पर कौन सी परपेंडिकुलर खड़ी है ना, ये वाली, दैट इज ई एम, ई एन। तो आप ये बेस के साथ परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दोगे। इसके बाद मुझे एक दूसरा ट्राइंगल लेना है, दैट इज ट्राइंगल, है ना, मैं आपको भी मार्क करके बताती हूँ विच वन इज दैट ट्राइंगल। हम लोग अब ट्राइंगल लेंगे ये वाला। ठीक है, ये देखो एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है ना, ये स्केलिंग ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि इसको देखो तीनों साइड्स इसकी थोड़ी डिफरेंट ही है, राइट। तो हमने ट्राइंगल ले लेना है डी बी ई। ये क्यों लिया हमने, ताकि इसका भी हम एरिया फाइंड कर पाए, बी इंटू एच। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एक बेस लेंगे और इसके लिए एक एल्टीट्यूड लेंगे। तो जैसे जो जब भी आप ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हो, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल।
ओके, तो ये ट्राइंगल है ना, वो ये बेस पे खड़ा है ना, ये इसके लिए बेस होगा। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये पूरा ट्राइंगल मैं एक मान सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक उसका एल्टीट्यूड है ना। तो एल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा ई एन। ये हमने कैसे लिया? क्योंकि देखो हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो अब मेरे पास है नहीं, है ना। जब ऊपर वाले ट्राइंगल में भी हमारे पास एल्टीट्यूड या फिर हाइट थी नहीं, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। ये ट्राइंगल के लिए बाहर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कोई भी स्केलिन ट्राइंगल होता है तो उसका परपेंडिकुलर हम लोग बाहर बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग का बेस हो जाएगा बी डी और उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ई एन, ठीक है। अब जैसे मैंने किया है, सिमिलरली मैं दो और ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करूँगी। ओके, अब ए डी ई ट्राइंगल है ना, उसको मैंने एक और बार लिया। क्यों? क्योंकि देखो दो परपेंडिकुलर्स है ना। एक बार ये वाला परपेंडिकुलर ई एन है, और बेस अगर चेंज करती हूँ मैं, है ना, हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, हाफ इंटू बी इंटू एच। मैंने बेस चेंज कर दिया, मैंने बेस क्या कर दिया अब, है ना, ध्यान से देखो। अब मैंने बेस किया है ए ई, ये वाला बेस है। जैसे ही आप ए ई बेस करोगे तो अब आपका चेंज हो जाएगा। देखो इस पे परपेंडिकुलर कौन सा खड़ा है? डी एन, है ना, डी एम। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं दूसरा ये वाला जो मैंने ट्राइंगल बचा हुआ है ना, ये पूरा, तो ये पूरा ट्राइंगल अब हम लेंगे, है ना। एक सेकेंड में आपको बताती हूँ ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते तो हमें समझ आ गया। अब हम लोग ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। गॉट इट? तो देखो ये ट्राइंगल के लिए कैसा होगा, हम ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं? डी ई सी, ठीक है। ये ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। जैसे आप ये ट्राइंगल की बात करते हो, इसके लिए वापस आप एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, बी इंटू एच। हमने इतनी बार एरिया का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। तो देखो इसके एरिया का फॉर्मूला कैसे होगा, अब इसके लिए कौन सा होगा? ये बेस हो जाएगा ई सी। ये मैंने बेस लिया है, तो इस लाइन को ही हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, और ये इसके लिए क्या बन जाएगा? एल्टीट्यूड। ये भी ऐसा ही है कि ये ट्राइंगल ऐसा बन रहा है आपका डी ई सी, ठीक है। ये स्केलिन ट्राइंगल है, तो इसका पीछे से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। इसलिए हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और ये चार ट्राइंगल्स में हम उसका यूज़ कर पा रहे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का ये यूज़ होता है। अब आपको समझ आ गया? बस अब हमें ये चार ट्राइंगल्स है, इनका रेशियो लेना है ना, तो हमें मिल जाएगा। अब देखो एक और लाइन है कि जो भी हमारे ट्राइंगल थे ना, द ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी। देखो ये वाला ट्राइंगल एक है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये जो दो ट्राइंगल थे ना, आर प्लेस्ड, है ना, उनकी लोकेशन देखो वो किसके बीच में प्लेस्ड है? बिटवीन, है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही है, डी ई एंड बी सी। ये दोनों लाइंस है ना जो हमारी पैरेलल, उसके बीच में ये ट्राइंगल्स है। आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। तो इससे क्या पता चलता है हमें, जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना कि ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स बन रहे दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, और क्या है, देयर दे हैव अ कॉमन साइड डी ई। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ये जो ट्राइंगल्स है दोनों, इनका एरिया एकदम इक्वल है, ट्राइंगल डी बी ई। क्योंकि एक तो ये दो पैरेलल साइड्स के बीच में है, प्लस ये इनका एक साइड है ना वो एकदम सेम है ना। तो ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है। इसको आप फर्स्ट पॉइंट लिख दो। अब मैं आपको दो और पॉइंट्स बताऊंगी। तो देखो आपको क्या करना है, रेशियो लेना है आई टू आई का, ठीक है। क्या करोगे आप, टेक आई डिवाइडेड बाय, ठीक है, इनको डिवाइड करो। तो देखो क्या मिलता है आपको, हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई,
ठीक है, इसको डिवाइड किया एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई से, तो क्या मिला मुझे, हाफ ए डी ई एन अपॉन हाफ बी डी इंटू ई एन। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे ई एन सेम है, कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ सेम है, तो मुझे क्या मिल गया, ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, इसे आप सेकेंड नंबर दे दो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, टेक 3 and 4। ठीक है, 3 और 4 को डिवाइड करो, दोनों एरियाज ऑफ ट्राइंगल को। तो देखो एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स का हाफ ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ ई सी इंटू डी एम। ठीक है, यहाँ पे भी देखो डी एम एकदम सेम है, हाफ एकदम सेम है, तो कैंसिल अप हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, ए ई अपॉन ई सी। ओके, इसको मैंने रख दिया थर्ड नंबर। ठीक है, तो फ्रॉम 1 2 and 3 तीनों पॉइंटर्स को देखकर मुझे क्या पता चलता है कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था वो हम चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि पहले तो देखो ऊपर वाले ट्राइंगल्स एकदम सेम है, ए डी एकदम इक्वल है, और हमें ये भी पता चल गया ये दोनों ट्राइंगल्स भी इक्वल है, तो ये रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बीपीटी थ्योरम को प्रूव करेंगे। ओके, तो थ्योरम का प्रूफ है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको 4 ट्राइंगल्स बनाने हैं और उस अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रूव दैट दिस थ्योरम।